अक्टूबर के महीने में हिमालय की तलहटी में ठंड बढ़ने लगती है। प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों में बसे कस्बों में दिन भर चहल पहल रहती है। ढलते सूरज की लालिमा के साथ ही सब अपने घरों की राह पकड़ लेते हैं। पिया स्कूल में पढ़ाती है। आज छुट्टी के बाद कुछ खरीदारी के लिए बाजार आ गई। अंधेरा घिरने को है, वो जल्दी जल्दी अपनी जरूरत की चीजें खरीदकर लंबे लंबे कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगी। घुप अंधेरा छा रहा है। पहाड़ों में आबादी कम होने की वजह से रास्ते भी सुनसान हो जाते हैं। अचानक से पिया को लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। धुंधली सर्द रातों में सुनसान रास्तों पर डर भी हावी होने लगता है। पिया के कदम और लंबे, रफ्तार तेज हो गई। अब की बार उसके नाम की आवाज उसे साफ सुनाई दी। जाना पहचाना स्वर। सहसा कदम थम से गए। सांसें धोंकनी की तरह तेज चलने लगी। ठंड में भी वो पसीने से तरबतर हो गई। सन हुई पिया का गला भर गया। जब कभी पिया अंधेरे में डर जाती थी, वो हमेशा कहता था, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, डरा मत करो। दोनों कितने खुश थे। अभी शादी को कुछ ही महीने तो हुए थे। राज पिया को अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। उस पर जान छिड़कता था। वो एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल हो जाती तो वो बेचैन सा हो जाता था। आज पिया दोपहर से घर से निकली है, अंधेरा होने को आ गया, अभी तक आई नहीं। बार बार दरवाजे की तरफ चहलकदमी करते हुए राज खुद से ही बड़बड़ा रहा था। उस दिन पिया अपनी स्कूल की सहेलियों से मिलने गई थी। गपशप करते करते समय का पता ही नहीं चला। घर आते आते उसे देर हो गई। राज दरवाजे पर ही इंतजार में खड़ा था। पिया घर के अंदर भी दाखिल नहीं हुई कि दोनों की दरवाजे पर ही कहासुनी हो गई। पिया झल्लाकर बोली, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। राज को पिया का ऐसा बोलना थोड़ा चुभ सा गया। वो आवेग में घर से बाहर निकल गया। उस दिन राज तो वापस नहीं आया। उसकी खबर आई। कहते हैं हमारी जीभा पर दिन में एक बार सरस्वती माँ विराजमान होती है। अब शब्दों भरी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पिया आज की वो तारीख भूल कैसे गई। आंसुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जो उसकी आत्मा तक को भिगो गया। आज की ही मनहूस शाम थी वो जा चुका था, पर फिर भी कहीं न कहीं उसके साथ ही था। शक्ति विहीन पिया मुड़ी। पेड़ों के झुरमुट में से हल्की धुंधली रोशनी ही उसके होने का आभास थी। पिया रोशनी की तरफ भागी, पर उसकी किस्मत की तरह उसके कदमों ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो बेसुध लड़खड़ाकर गिर गई।